कल के सपने पीढ़ियों के नक्श दिखाते हैं कि हम भूल न जाएं मंजिल का पता। दिखाते हैं अनदेखी अनसुनी आहट कि आप रहें खबरदार। बनते रहें उम्मीदों के महल, परवाज के पर न थकें, रुके न आसमानी पहल, ताकि सजग रहें सरमाएदार, छूटे न आपके सरोकार। तरक्की कहीं तमाशा न बन जाए, कमजोर न पड़े हक में उठे हाथ। हरदम आपके साथ कोशिश के कदम उठाते हैं हम। नमस्कार, श्री टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं खास सुर्खियां और हलचलें। सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा सामूहिक गणगौर आयोजन। चल समारोह निकला। कालिका माता मंदिर सहित शहर में कई स्थानों पर महिलाओं ने की गणगौर पूजा। छत के रास्ते सुनी मकान में घुसे चोर। रेलवे गेटमैन के घर से आभूषण, नकदी सहित करीब 1 लाख का माल चुराया। शहर में बकरा बकरी चोर गिरोह फिर हुए सक्रिय। मराठों का आवाज से 3 बकरा बकरी चुराए। पुलिस थाने में हुई रिपोर्ट। सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा सामूहिक रूप से महिलाओं की गणगौर पूजा का आयोजन किया गया। हवन, आरती तथा चल समारोह के बाद सम्मान समारोह आयोजित किया गया। गणगौर पूजा करने वाली महिलाओं को सुहाग की प्रतीक सामग्री वितरित की गई। सर्व ब्राह्मण समाज रतलाम द्वारा शनिवार गणगौर तीज पर गौशाला रोड स्थित मारवाड़ी प्रजापति धर्मशाला सामूहिक गणगौर पूजा, हवन, आरती एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सर्व ब्राह्मण सभा महिला मंडल के तत्वावधान में 74 महिलाओं ने एक ही पंडाल में सामूहिक रूप से गणगौर पूजा की। इस मौके पर आयोजित हवन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अरुण पुरोहित, राजेश दवे, श्रीमती अनीता दवे मौजूद रहे। अतिथियों के अलावा गणगौर पूजा करने वाली महिलाओं ने भी हवन के दौरान आहुतियां दी। इसके बाद आरती हुई। महाराज की जय। ताकि जिनकी पूजा नहीं हुई है, प्रारंभ नहीं हो पाई, वो स्थान ग्रहण कर ले, है ना। जिनकी पूजा हो गई और ईश्वर गुरु भगवान गणगौर देवता का ध्यान करिए। हरि ओम ओम ध्याये नित्यं वैनम सीता ध्यावत मैया जी को नवहि नमावत। आयोजन स्थल से सर्व ब्राह्मण समाज का विशाल चल समारोह बैंड बाजे के साथ निकाला गया। जुलूस में समाज अध्यक्ष डॉक्टर अरुण पुरोहित के अलावा शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा, पूर्व पार्षद राजेश दवे, ओम प्रकाश त्रिवेदी, परशुराम युवा मंच के हर्ष दशोत्तर सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। चल समारोह उपरांत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मंचासीन पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जी.के. पाठक, समाज अध्यक्ष डॉक्टर अरुण पुरोहित, आरडीए अध्यक्ष विष्णु त्रिपाठी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा का सम्मान किया गया। एसपी डॉक्टर पाठक, डॉक्टर अरुण पुरोहित तथा महिला मंडल संयोजक श्रीमती अनीता दवे ने संबोधित किया। प्रथम पाठशाला है और समाज जो है उस पाठशाला का थोड़ा विकसित स्वरूप है। जब समाज का स्वरूप बहुत सुंदर रहता है तो वो समाज से
उस क्षेत्र का और उस राष्ट्र का स्वरूप बहुत सुंदर है। रामचरितमानस लिखी तो लोगों ने उनसे पूछा कि भाई तुमने इतनी बड़ी पोथी लिख दी, ये क्या? तो तुलसीदास जी ने कहा शांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। बोला जी मैंने तो ये अपने सुख के लिए, लेकिन स्वांता सुखाय श्रेष्ठ तब होता है जब वो सर्वजन हिताय हो, यानी कि सबका भला उसमें, सबका हित उसमें निहित हो। जैसा कि अभी आदेश हुआ है कि कार्यक्रम को बहुत ही संक्षिप्त में केशव ब्राह्मण महासभा का जो बीज रोपण किया था, आज हम उन्हें याद करते हैं। स्वर्गीय पंडित मोतीलाल जी दवे ने, उनका एक सपना था, उनका एक ख्वाब था कि रतलाम की ब्राह्मण समाज ऐसे सामूहिक कार्यक्रमों में एकजुट होकर आपस में एक दूसरे से प्रेम के बंधन में बंधे। उसी सपने को आगे बढ़ाते हुए सर्व ब्राह्मण महासभा का जो एक तरीके से पूरी, इसलिए ये गंगोर तीज का कार्यक्रम आपने सहयोग दिया, आगे हम आप सबका सहयोग रहा तो इसी तरह रबरदस्त का जो अध्यापन करेंगे। और साथ ही मुझे सब बहनों का सहयोग चाहिए इसके अंदर। ये कार्यक्रम को सफल बनाया आप सभी ने, सर्व ब्राह्मण समाज की तरफ से मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बधाई देती हूँ कि ये प्रथम कार्यक्रम अपना। सामूहिक गणगौर पूजा में शामिल हुई महिलाओं को महिला मंडल की ओर से सुहाग का प्रतीक सामग्री वितरित की गई। क्षेत्र शुक्ल तृतीया शहर में गणगौर तीज के रूप में मनाई गई। महिलाओं ने शिव पार्वती की पूजा गणगौर के रूप में की। गीत गाते हुए महिलाओं ने जहां पूजा अर्चना की, वहीं कथा वृतांत का श्रवण किया। गणगौर तीज पर शहर में महिलाओं द्वारा शिव पार्वती की पूजा एवं आराधना गणगौर पूजा के रूप में की गई। कहीं पर सामूहिक रूप से गणगौर पूजा के आयोजन हुए तो कहीं महिलाओं ने छोटे छोटे समूह के रूप में गीत गाते हुए पूजा अर्चना की। श्री कालिका माता मंदिर में सर्व ब्राह्मण महिला समिति की श्रीमती पुष्पा पुजारी ने महिलाओं को गणगौर कथा का वृतांत सुनाया। महाराज कहीं में बोले पार्वती बोले क्यों झूठ बोलो, तुम्हारे तो दही और मान के है छिचो दही और बड़ो इसको जाड़ो से मान के। महाराज बोले आपसे कैसे मालूम? बोले हमने ड्यूटी खोली अभी क्या भी हमारी ड्यूटी बच्चों शास्त्रा की बात किया, कोई कहीं जाए कोई गरीब। इस अवसर पर संध्या उपाध्याय, प्रेमलता दवे, आरती त्रिवेदी, आशा दुबे, हेमा त्रिपाठी, अनीता शर्मा, सीमा शर्मा तथा सीमा त्रिवेदी मौजूद रहीं। गणगौर पूजा करने वाली धर्मालु महिलाओं ने कथा का महत्व बताया। इस व्रत की सुहागन औरतें में 16 दिन गणगौर पूजती है और ये सब गणगौर शिव पार्वती की पूजा की जाती है और इस दिन अपने सुहाग की कामना करती है कि भाई मेरा सुहाग हमेशा अमर रहे। और इस व्रत को 16 दिन की गणगौर पूज के उसके बाद में जुलूस में निकाला जाता है और बड़े उत्सव से मनाया जाता है इसको। और लड़कियां लाड़ा लाड़ी बना के ले जाती है और ये सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए ये बहुत सुहाग की चीज मानी गई है। और महेश्वरी अग्रवाल ब्राह्मण सभी समाज के लोग इस व्रत को करते हैं, पर जो कुमारी लड़कियों का ज्यादा महत्व है। जो 52 साल की लड़कियां रहती है वो तो बहुत धूमधाम से मनती है और गोद दी जाती है। इसकी रसोई दे के पूरे समाज के लोगों को बुलाया जाता है और इसका बहुत बढ़िया उत्सव मनाया जाता है। शहर में विभिन्न स्थानों पर महिलाओं द्वारा गणगौर पूजा का नजारा दिखाई पड़ा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत अजमेर शरीफ की यात्रा पर जाने के इच्छुक यात्रियों से हाट रोड पर फॉर्म भरवाए गए। भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने लोगों का फॉर्म भरने में सहयोग किया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत अजमेर शरीफ के लिए यात्री ट्रेन रवाना होगी। अजमेर शरीफ यात्रा के इच्छुक लोगों से हाट रोड पर फॉर्म भरवाए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रभु नेका तथा मधु शिरोडकर ने यात्रा के बारे में जानकारी दी। प्रकोष्ठ द्वारा अजमेर शरीफ को जाने वाली यात्राओं को लेकर आज हाट की ज्योति मदीना मस्जिद के पास में निःशुल्क दर्शन योजना के फॉर्म का कार्यक्रम रखा गया था। इसमें भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ द्वारा फॉर्म भरे गए हैं और अजमेर शरीफ की यात्राओं की जानकारी भी दी गई है।
योजना 16 तारीख को अजमेर शरीफ के आखिरी फार्म की आखिरी तारीख है और मैं सभी तीर्थ श्रद्धालु जो सीनियर सिटीजन है उनसे मैं आह्वान करना चाहता हूं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि 16 तारीख के पहले अजमेर शरीफ जाने वाले अपना फार्म भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रभुलेखा से या कलेक्टर ऑफिस से तहसील कार्यालय से प्रकोष्ठ पदाधिकारियों ने फॉर्म भरने वालों का मार्गदर्शन किया। शहर में चोर चुस्त, पुलिस सुस्त की कहावत चरितार्थ हो रही है। अज्ञात चोरों ने रात में रेलवे गेटमैन के सूने मकान को विनोबा नगर में निशाना बनाकर पुलिस की गश्त की पोल खोल दी। चोरों ने मकान की छत से घर में घुसकर नकदी, सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। चोर गिरोह का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस जितनी चुस्त होने का दिखावा कर रही है, उतनी ही ज्यादा अपराध भी बढ़ रहे हैं। अज्ञात चोरों ने बीती रात औद्योगिक थाना के विनोबा नगर क्षेत्र को चुना। चोरों ने रेलवे गेटमैन भीम सिंह पिता प्रेम सिंह के इसी सूने मकान को निशाना बना दिया। भीम सिंह रात में ईश्वर नगर फाटक पर ड्यूटी पर चले गए थे और उनकी पत्नी उनके अंकल के नया गांव स्थित निवास पर चली गई। रात में चोरों ने सूनेपन का फायदा उठाया और छत के रास्ते से घर में नकुचा तोड़कर घुस गए। चोरों ने 5000 नकदी और सोने चांदी के आभूषण आसान तरीके से ले गए। शहर में चोर गिरोह तो पुलिस को छका रहे ही हैं, लेकिन बकरा बकरी चोर गिरोह भी पीछे नहीं है। कुछ दिनों से शांत बैठे ऐसे चोर गिरोह ने मराठों का आवास में बकरा बकरी चुराकर सनसनी फैला दी। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शहर में बकरा बकरी चोर गिरोह ने करीब 4 माह पूर्व खुद भीम सिंह। आपको कैसे पता चला कि आपके यहाँ चोरी हुई और आप कहाँ गए हुए थे? मैं सुबह नाइट में ड्यूटी गया था 10 बजे, सुबह 6 बजे आया तो दरवाजा खोला तो देखा तो ये पूरा पेटी वगैरह सब बिखरे हुई थी, अलमारी वगैरह सब। और आके मैंने देखा तो इधर मंदिर भी पूरा ये कर रखा था, इसको मैंने भी सही करा मंदिर को। कैसे चोर आए, किस तरफ से आए थे चोर? ऊपर से छत पे ऊपर दरवाजा के तोड़ के निकुचे तोड़ के फिर अंदर आया था। क्या क्या ले गया आपके यहाँ से? मेरे यहाँ से चांदी चेन थी, सोने की अंगूठी थी, मिसेज की, और ये हार था और पायजाब थे। कुल कीमत कितनी होगी इनकी अंदाजन? करीबन 1 लाख 1.5 लाख के आसपास। उस समय घर पे कोई नहीं था? घर पे कोई नहीं था, मैं तो ड्यूटी गया था, मिसेज को अंकल के यहाँ छोड़ के गया। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया? हाँ, कर दिया पुलिस को। सूचना मिलती ही औद्योगिक थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। विगत रात भी चोरों ने इस थाना क्षेत्र में नया गांव क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने सूने मकान पर हाथ साफ कर दिया था। चोरी की लगातार वारदात से क्षेत्र में भय का माहौल पैदा हो गया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद। शहर में बकरा बकरी चोर गिरोह फिर हुए सक्रिय। मराठों का आवास से 3 बकरा बकरी चुराए, पुलिस थाने में हुई रिपोर्ट। उधम मचाया था और बकरा बकरी पालकों के आगे संकट पैदा कर दिया था। शनिवार की सुबह मराठों का आवास में अचानक बकरा बकरी चुराकर क्षेत्र में सनसनी फैला दी। श्रीमती अन्नोबी पति अजीज मोहम्मद दोसी 45 वर्ष ने सुबह अपने घर के ओटले पर 2 बकरी एवं 1 बकरा बांधा था। कुछ समय बाद जब वह अपनी बकरी को देखने आई तो बकरे गायब थे। क्षेत्र में पहली घटना नहीं है। क्षेत्र से अभी तक करीब 20-25 जानवर चोरी हो चुके थे। क्या नाम है आपका और ये कौन सा मोहल्ला है? ये मराठों का वास है। क्या नाम है आपका? अन्नो है? अन्नो अन्नो। क्या हुआ आपके यहाँ पे? यहाँ 3 बकरा बकरी पत्ती छोड़ डाले, उनको छोड़ खा रहे थे होटल पे। नहीं, ये कि माँ ऐसे अटका हुआ था। मैं अंदर खाना बनाने गई कि खाना बनाने गई मैं, फिर क्या बोले होटल पे से फिर थोड़ी देर में खाना देख के ही मैंने एकदम क्या बोले होटल पे आके देखे तो बकरा बकरी नहीं होटल पे। कितने बकरे बकरी गया? 1 बकरा था, ने 2 बकरी थी। कब की बात है ये? ये परसों की रोज की बात है। थाने में आपने रिपोर्ट दर्ज हाँ, करा दी? हाँ, इसके पहले भी कभी चोरी हुई? 5 गए पहले भी, 5 बकरा बकरी। कब गए थे? 5 अभी 5 महीने हुए गए उनकी। बड़ी बड़ी बकरी थी, सफेद की बड़ी बड़ी बकरी। ये अभी कल जो 3 बकरा बकरी गए कितनी कीमत के होंगे? कितनी कीमत के होंगे? वो होंगे क्या बोला अपने 20-1 के होंगे। और पहला गए हुए 50-60 हजार के बकरा बकरी। अच्छी बड़ी बड़ी बकरी थी, 15-15 हजार के एक बकरी। समाज सेवी इक्का बेलुत ने प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। श्रम कल्याण मंडल भोपाल द्वारा रतलाम के श्रम कल्याण केंद्र एवं कौशल उन्नयन केंद्र पर श्रमिकों के बच्चों तथा महिलाओं की व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महिलाएं तरह तरह के व्यंजन बनाकर लाईं। विजेताओं को अतिथियों के हाथों पुरस्कृत किया गया। श्रम कल्याण मंडल भोपाल द्वारा स्थानीय श्रम कल्याण
एवं कौशल उन्नयन केंद्र द्वारा सज्जन मिल गेट पर महिलाओं तथा बच्चों की व्यंजन प्रतियोगिता आयोजित की गई। शुक्रवार को आयोजित व्यंजन स्पर्धा में मुख्य अतिथि के रूप में विभाग प्रमुख दिलीप मेहता, जिला मंत्री श्याम मनोहर यादव, आंगनवाड़ी संघ की प्रदेश मंत्री श्रीमती रंजना परासिया तथा जिला उपाध्यक्ष श्रीमती गीता शर्मा सहित अतिथि मंचासीन रहे। प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि ने व्यंजनों का स्वाद चखा। स्पर्धा में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पाने वाले प्रतियोगियों को अतिथियों के हाथों पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती जीवन बाला ने किया तथा श्रीमती लक्ष्मी बैरागी ने आभार माना। श्री आईजी माता मंदिर का जीर्णोद्धार करने के बाद माताजी की प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से की गई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद महाआरती उतारी गई, जिसमें समाज जनों ने उत्साह के साथ भाग लिया। जाटो का वास स्थित श्री आईजी माताजी मंदिर का जीर्णोद्धार समाज जनों द्वारा जन सहयोग से करवाया गया। शुक्रवार को प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व मंदिर निर्माण समिति अध्यक्ष गोवर्धन लोहिया, सालवी समाज अध्यक्ष मोहनलाल खादल द्वारा पूजा अर्चना कर चीर चढ़ाया गया और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। इस अवसर पर कालूराम मुनीम, अशोक पवार, रमेश खंडाल, मोतीलाल सहित महिला पुरुष बड़ी संख्या में उपस्थित थे। देखते हैं सराफा बाजार। जानेंगे क्या है मौसम का हाल। और अब अंत में खास सुर्खियां एक बार फिर से। सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा सामूहिक गणगौर आयोजन, चल समारोह निकला। कालिका माता मंदिर सहित शहर में कई स्थानों पर महिलाओं ने की गणगौर पूजा। छत के रास्ते सुनी मकान में घुसे चोर, रेलवे गेटमैन के घर से आभूषण, नकदी सहित करीब 1 लाख का माल चुराया। शहर में बकरा बकरी चोर गिरोह फिर हुए सक्रिय। मराठों का आवाज से 3 बकरा बकरी चुराए, पुलिस थाने में हुई रिपोर्ट। श्री टीवी में फिलहाल बस यहीं तक। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।